हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म enters, establishes itself, multiplies and invades the normal anatomical barrier of the host, resulting in disease। ये वो प्रोसेस है, इन्फेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर करता है या इस्टेब्लिश करता मल्टीप्लाई करते हैं ये होस्ट के नॉर्मल एनाटॉमिकल बैरियर में और मल्टीप्लाई करता है होस्ट में नॉर्मल एनाटॉमिकल बैरियर जो है इसमें जो है वो डिजीज काज करता है, उसको कहते हैं इन्फेक्शन। उसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन इट refers to the initial infection with a pathogenic microorganism in a host। ये जो है वो प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब जो है वो पहले जो इनिशियल इन्फेक्शन जो होता है जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो एंटर करता है होस्ट में, उसको कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन here a new pathogen set up an infection in a host whose immunity is severely lowered by the pre-existing infection। सेकेंडरी इन्फेक्शन वो होता है जिसमें एक न्यू पैथोजन आता है होस्ट में और उसकी इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी लो हो गई है, प्राइमरी इन्फेक्शन से वो लो हो गई है। उसके बाद जो है न्यू पैथोजन आता है तो वो इन्फेक्शन काज करता है जिसकी जो है वो इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी लो है। सुपर इन्फेक्शन इट इज़ डिफाइंड एज सेकंड इन्फेक्शन सुपर imposed on earlier one by a different microbial agent of exogenous or endogenous origin that is resistant treatment used against the first infection। सुपर इन्फेक्शन जो होता है ये सेकंड इन्फेक्शन होता है जो कि जिसमें जो है वो सुपर इम्पोज ऑन अर्लियर वन, जो कि पहले ही जो प्राइमरी इन्फेक्शन जिसको हो गया हो उसके बाद जो है वो सुपर इन्फेक्शन होता है। ये इंडोजिनस और एक्सोजिनस भी हो सकता है। ये जो है वो दैट इज़ रेजिस्टेंट टू बी ट्रीटमेंट, ये जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जो है वो रेजिस्टेंट होता है क्योंकि जिसमें जो ये पहले जिसमें प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया हो उसके बाद जो है वो सेकेंडरी उसके बाद जो है वो सुपर इन्फेक्शन होता है, इसलिए जो है वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट रहता है। ये जो कि पहले फर्स्ट इन्फेक्शन में जो है हमने इस्तेमाल किया ट्रीटमेंट उससे जो है ये रेजिस्टेंट रहता है। क्रॉस इन्फेक्शन when a patient already suffering from a disease, a new infection sets up from another host or another external source, it is termed as cross infection। जब एक पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग कर रहा हो एनी डिजीज से और उसके बाद जो है न्यू इन्फेक्शन आता है अनदर होस्ट से या अनदर सोर्स से आता है न्यू इन्फेक्शन या एक्सटर्नल सोर्स से आता है कोई इन्फेक्शन आता है तो वो उसको कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। उसके बाद जो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन ऑकरिंग इन हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो कि क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो जो हॉस्पिटल्स में अक्सर जो है वो हो जाता है उसको कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसके बाद जो है पढ़ने जा रहे हैं सोर्स एंड रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन रिजर्वायर होता है, एनिमल रिजर्वायर यानी कि एनिमल्स में आता है रेबीज जो कि डॉग से आता है, लेप्टोस्पायरोसिस फ्राम रोडेंट्स आते हैं, इन्फ्लुएंजा जो है फ्राम पिग से आता है, बर्ड्स जो है वो सोर्स एंड रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन होता है। मे बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर वेरियस डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, क्लैमिडोफिला यानी साइटिकोज इन्फेक्शन जिससे हो जाता है। उसके बाद जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है ये इन्फेक्शन। पहला जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होता है थ्रू विया स्किन एंड म्यूकस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि स्किन से या म्यूकस से आता है इन्फेक्टेड पर्सन से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। एग्जाम्पल यानी कि थ्रू अनक्लीन हैंड किसिंग और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल इसका है थ्रू अनक्लीन हैंड किसिंग और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये जो है वो अनक्लीन हैंड से ट्रांसफ़र होता है यानी कि किसिंग से या और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद जो है वो नंबर सेकंड जो है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे हो जाता है इज थ्रू द एजेंसी ऑफ फोमाइट्स विच आर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज क्लोथ्स टॉयज एक्सेट्रा। ये जो है वो फोमाइट्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है यानी कि क्लोथ्स से टॉयज से कोई भी जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उससे जो है वो टॉवल से हर किसी कोई भी चीज़ से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी ऑब्जेक्ट थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसके बाद जो है वो इनहेलेशन। एजेंट्स काजिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर एक्वायर्ड बाय इनहेलेशन रूट। जो कि इनहेलेशन कैसे होता है थ्रू रेस्पिरेटरी रूट से जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। इनहेलेशन कहते हैं यानी कि एयर में प्रेजेंट होते हैं तो इनहेल करते हैं तो उससे जो हो जाता है ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन।
उसके बाद जो है वो एयरबोर्न ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई लेस देन 10 माइक्रोमीटर साइज कैन रिमेन सस्पेंड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। जो एयरबोर्न जो है वो ड्रॉपलेट्स जो है वो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट जो यानी कि लेस देन 10 माइक्रोमीटर जो है एयर में प्रेजेंट होता है, ये बहुत टाइम तक जो है वो एयर में प्रेजेंट रह सकता है। उसके बाद जो है वो कोई पर्सन जो है वो इनहेल उसको करते तो उससे इन्फेक्ट हो जाता है। तो अगर कोई उसको ये इनहेल करे तो वो उससे भी जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है इन्फेक्शन। उसके बाद जो है वो इंजेक्शन पैथोजेनस इन सम इंस्टेंस में बी इनोकुलेटेड डायरेक्टली इनटू द स्किन और टिश्यू ऑफ द होस्ट। पैथोजेनस जो है वो कभी भी जो है वो इनोकुलेट डायरेक्टली स्किन में जा सकते हैं या टिश्यू में जा सकते हैं। इसके बाद जो है इनोकुलेशन पैथोजेनस इन सम इंस्टेंस में बी इनोकुलेटेड डायरेक्टली इनटू द स्किन और टिश्यू ऑफ द होस्ट। इसमें भी जो है वो पैथोजेनस डायरेक्टली जो है वो स्किन में जा सकते हैं या होस्ट या टिश्यू में जाते हैं या टिश्यू में जा सकते हैं, होस्ट के टिश्यू में जा सकते हैं। यानी कि इसका जो है वो एग्जांपल है एनिमल बाइट, यानी कि रेबीज़ वायरस इज़ इनोकुलेटेड डायरेक्टली बाय द स्किन ऑफ द रेबीज़ एनिमल। जो ये रेबीज़ वायरस जो है वो डायरेक्टली थ्रू स्किन में जाता है बाय द बाइट ऑफ एन रेबिड एनिमल से। उसके बाद जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV। ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन यानी कि जो इसमें जो आता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV आता है ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन में। नीडल प्रिक एंड अदर शार्प इंजरीज जो है वो नीडल प्रिक से जा सकते हैं ये इन्फेक्शन, और अदर शार्प इंजरीज से ब्लेड्स वगैरह से जो है वो ये ट्रांसमिट हो सकते हैं ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में ये डिजीज़ ये इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV, यही ब्लड अगर हम किसी रेसिपिएंट को देंगे तो वो उसमें जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं ये इन्फेक्शंस। इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़, कोई भी अगर ये ड्रग एब्यूज़ हो, कोई भी ड्रग कंटेमिनेटेड नीडल्स इस्तेमाल करते हैं, ये ड्रग्स जो करते हैं ये सेम नीडल जो है इस्तेमाल करते हैं, उसके दौरान जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं ये इन्फेक्शंस। वेक्टर बॉर्न सच एज मॉस्किटोज, फ्लाइज, फ्लीज, टिक्स, माइट एंड लाइस। वेक्टर बॉर्न जो भी ये मॉस्किटोज वगैरह जो है वो इन्हीं लिविंग थिंग्स के दौरान जो है वो ये जब काटते हैं मॉस्किटोज, फ्लाइज, फ्लीज, टिक्स एंड माइट्स एंड लाइस जो है वो इनमें जो है अगर ये इन्फेक्शन हो तो ये दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं।